फिल्म की शुरुआत में हम एक गैंग को देखते हैं जिन्होंने एक नम नाम के बंदे को पकड़ रखा था। गैंग लीडर कैंग और नम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उन्होंने बहुत सारे काम एक साथ मिलकर किए थे। लेकिन फिर कुछ समय पहले नम ने कैंग के बहुत सारे पैसे चुरा लिए एंड अब वो उन्हें लौटा नहीं रहा है। वो पैसे कैंग ने अपने बॉस चेयरमैन सिन से लिए थे एंड कैंग अब परेशान है कि अगर उसे पैसे वापस नहीं मिले तो वो चेयरमैन को क्या जवाब देगा। लेकिन वहाँ पर नम कह रहा होता है कि उसने उन पैसों को समंदर में फेंक दिया है। कैंग कहता है आखिर कोई 30 बिलियन वॉन को कैसे फेंक सकता है? तुम समझ भी रहे हो कि वो कितने ज़्यादा पैसे होते हैं। फ्रस्ट्रेशन पे वो अपने वर्कर से कहता है मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। बॉटल खोलते वक्त उसकी कैप कैंग को लग जाती है एंड फिर वो उसे चाटे पे चाटे मारता है। कैसे करते बॉस की सेवा? फिर दूसरा वर्कर बॉटल खोलता है एंड उससे भी वही गलती हो जाती है एंड वो उसे भी वैसे ही मारता है। एक तो वो फ्रस्ट्रेटेड है और उसके वर्कर भी निकम्मे। कुछ देर बाद वो तीनों सो चुके थे और इसी बात का फायदा उठाकर नम खुद को आज़ाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह कैंग उसे कॉल करता है और कहता है अगर आप गलती से भी मिल गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नम जानता था कि कैंग उसे मार नहीं सकता जब तक उसे पैसे मिल नहीं जाते, इसलिए वो बिल्कुल चिल था। वहीं दूसरी तरफ हम जंग नाम के बंदे से मिलते हैं जो कि एक राइटर था। नम उससे ही मिलने गया था एंड वो उसके पास जाकर पूछता है क्या आप ही हो इनकम्प्लीट लाइफ वाले? जंग का कोड नेम था इनकम्प्लीट लाइफ, वही नम का कोड नेम होता है द फाइनल फ्लेम। जंग उसे देखते ही जोर से हक कर लेता है एंड वह उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि नम ने एक ग्रुप क्रिएट किया है जिसके टोटल 4 मेंबर हैं जंग को मिलाकर, और वो चारों आज यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसमें से एक है जंग एंड 2 जन और थे जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। उनमें से एक लड़की थी जिसका कोड नेम था रोज ऑफ बिट्रेयल। वो अभी तो अपने घर पे ही थी एंड वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो उनके साथ मिलकर जान देने जाए या नहीं। दरअसल वो चारों इसलिए मिल रहे थे ताकि एक साथ वो अपनी जान दे सके। फिर वो अपने चौथे मेंबर को कॉल करता है जिसका नाम था डो और उसका कोड नेम था ग्रेट बेस्ड हैप्पीनेस। वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर वो दोनों कैफे से बाहर निकल जाते हैं। नम को भूख लगी थी तो वो नूडल सजेस्ट करता है। वो सभी खाने चले जाते हैं एंड जंग कहता है हाँ ये तो करना ही है, ये तो मेरे बकेट लिस्ट पे है। डो पूछता है बकेट लिस्ट ये क्या होता है? जंग बताता है वो काम जो आप मरने से पहले करना चाहते हो। वहाँ पे उनका जो मन था वो खा रहे थे और पी रहे थे क्योंकि वैसे भी वो मरने वाले हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। वही फिर हमें उनकी एज का पता चलता है कि नम की एज है 43, जंग का 39 एंड डो था 22 का। वो कहता है तुम तो अभी बच्चे ही हो। फिर वो सभी जब रास्ते पे चल रहे थे तभी नम को सूट सीखते हैं। वो डिसाइड करता है उन्हें खरीदने का। उन तीनों के लिए एक एक सूट खरीद लेता है ताकि मरते वक्त वो एटलीस्ट अच्छे तो दिखें। फिर वो सभी पहाड़ों पे जाकर आसमान की ओर देखने लगते हैं कहते हुए कि हम आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ में कैंग को दिखाया जाता है जो चेयरमैन सिन के साथ था। उसकी हालत खराब थी क्योंकि उससे अभी तक पैसे नहीं मिले थे और चेयरमैन उस पर बहुत नाराज था। तभी कैंग को उसके एक साथी का कॉल आता है जो कह रहा था कि नम का पता चल चुका है। चेयरमैन कहता है पैसे मिल गए क्या? कैंग कह रहा था नहीं, लेकिन नम मिल गया है, अब हमें सब कुछ पता चल जाएगा। इस बात पे चेयरमैन कह रहे थे पिछली बार तो कुछ पता नहीं लगा, चलो मैं तुम्हें एक मेंटल रिफ्रेशर देता हूँ ताकि इस बार तुम सब कुछ पता लगा लो। एंड वो उसे बहुत मारता है ताकि अगली बार गलती ना हो जाए। एंड चेयरमैन की असिस्टेंट उसे नई नई गोल्फ स्टिक निकाल कर दे रही थी ये कहते हुए कि मारो। वहीं दूसरी तरफ हम नम, जंग और डो को देखते हैं। नम ने एक रूम को बुक कर रखा था जहाँ पर वो तीनों खुद को खत्म करने वाले थे। फिर वो सभी आखिरी बार ड्रिंक करने बैठते हैं अपनी मौत के नाम। जंग पूछता है आखिर हम मरेंगे कैसे, जिसमें नम दिखाता है कि उसने एक जहर खरीद रखा है। ये ड्रिंक्स के साथ पीते ही वो तीनों मर भी जाएंगे, उन्हें दर्द भी नहीं होगा। जंग कह रहा था इसकी क्या गारंटी है? नम कहता है इस जहर के बारे में आज तक कोई रिव्यू नहीं आया है क्योंकि जिसने पिया वो इंस्टेंटली ऊपर चला गया। ये सुनकर जंग खुश हो जाता है एंड फिर वो डो से उसका कारण पूछते हैं। वो बताता है वो पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा है लेकिन उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था और उसके पेरेंट्स ने भी उसे बात करना छोड़ दिया है। वो जब भी घर आता था तो उसे कोई बात नहीं करता था एंड वहीं उसका छोटा भाई उसे सब इज्जत से पेश आते थे क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। लेकिन यहाँ पर हम डो के पेरेंट्स को भी पूरी तरह दोषी नहीं दे सकते क्योंकि एक वक्त आता है जब आपकी उम्र हो जाती है और आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तो पेरेंट्स का बुरा मानना जायज़ है। यहाँ पे डो को अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी लेकिन उल्टा वो मरने चलाता है। वहीं फिर हम देखते हैं डो को पुलिस का कॉल आता है क्योंकि डो को नम से मिलने आते वक्त एक वॉलेट मिला था एंड उसने पुलिस को कॉल कर दिया था और अब उसका ओनर मिल चुका है तो वो वॉलेट लेना चाहता है। नाम उसे मना करता है कि पागल हो क्या, हम कुछ देर में मरने वाले हैं, पुलिस को क्यों बुला रहे हो? डो कहता है मैं उस वॉलेट को लौटाना चाहता हूँ। उसका ओनर परेशान हो रहा होगा एंड मेरा सपना था एक ऑफिसर बनने का। वो कहता है अच्छा काम करेंगे तभी तो स्वर्ग पे जा सकेंगे। नम कहता है तुम सुसाइड करने वाले हो, तुम वैसे भी नर्क पे ही जाने वाले हो। विजंग अपने बारे बताता है कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर है और उसे स्क्रीन पे लिखने का शौक है लेकिन वो अपनी लाइफ की स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा था पर वो उसे कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है। इस वजह से उसके क्लाइंट्स उस पर नाराज हो जाते हैं
कि वह एक भी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। फिर वो दोनों नम के बारे में पूछते हैं, जहाँ वो बताता है ज़्यादा खास नहीं, मैं बस बैंकरप्ट हो गया था, कर्ज में डूब गया था और वाइफ ने भी डिवोर्स दे दिया। फिर वो सभी सूट पहन कर तैयार हो चुके थे एंड ड्रिंक पे जहर मिला लिए थे और तीनों खड़े होकर कहते हैं, हम भले ही इस दुनिया में अलग अलग आए लेकिन जाएंगे एक साथ। फिर वो जहर पीने ही वाले थे कि तभी नम का फ़ोन बजता है। वो बाकी दोनों में चिल्लाने लगता है कि अपने फ़ोन को बंद क्यों नहीं रखते, माहौल ख़राब कर दिया। उसे बताते हैं हमारा नहीं तुम्हारा फ़ोन बजा है। नम फिर फ़ोन रिसीव करता है और उस पर रोज़ और पेट्रेल का कॉल था, यानी कि उनकी चौथी मेंबर जिसका नाम था मीजेन। वो भी वहाँ पर आ रही थी एंड वो उसे एड्रेस पूछती है। नम एड्रेस बता देता है एंड काफ़ी दूर हो चुकी थी लेकिन अब तक मीजेन पहुँच नहीं पाई। इसे जंग को गुस्सा आ रहा था एंड वो कहता है क्यों ना हम उसका ग्लास भी तैयार कर दें ताकि उसके आते ही हम जहर पी लें। तभी बेल बजता है और मीजेन वहाँ आ चुकी थी। मीजेन को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है एंड सब अपनी अपनी तरफ से उससे बात करने लग गए थे, जैसे वो भूल ही गए थे कि उन्हें जहर भी पीना है। सामने ड्रिंक रखा थे, मीजेन पीने जाती है कि तभी वो तीनों उसे रोकते हैं कि ये जहर वाली ड्रिंक है, हम इसे पीकर ही मरेंगे। फिर वो तीनों कहते हैं चलो इसे पीकर ख़त्म कर लेते हैं। मीजेन कहती है रुक जाओ, इतनी जल्दी क्यों पी रहे हो, थोड़े मज़े करते हैं ताकि खुशी खुशी दुनिया छोड़ जाए। लेकिन ड्रिंक्स खत्म हो चुके थे तो वो दोनों डो को लाने के लिए कहते हैं। ये देख, मीजेन कहती है मैं भी जाऊँगी इसके साथ। फिर वो लोग मार्केट से शॉपिंग करके आ जाते हैं और रूम पे एक गेम खेलते हैं। पहले मीजेन उन सबसे उनके बारे में पूछती है और फिर खुद के बारे में बताती है कि वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, लेकिन वह भी पूरी कहानी नहीं बताना चाह रही थी। तो वो सभी कहते हैं हम वैसे भी एक साथ मरेंगे तो बता दो क्या ही जाएगा। वो बताती है जब उसने कॉलेज ज्वाइन किया तब उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी, उसका बहुत केयर करता था, वे साथ घूमते थे एंड हर जगह साथ जाते थे एंड एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन अचानक वो उससे बात करना बंद कर देता है एंड फिर वो उसके पास जाती है, लेकिन वो सिर्फ उसका यूज़ कर रहा था और उसे धोखा दे रहा था एंड इस कारण वो बिल्कुल डिप्रेस हो गई थी और बस यही कारण है कि वह सुसाइड करने वाली है। इस बात वो तीनों कहते हैं मरने से पहले अपने रिग्रेट्स खत्म कर दो ताकि आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन फिर अचानक से उनके मुंह से हंसी निकल जाती है एंड ये देख वो नाराज़ होती है कि तुम लोगों की मेरी बातें मजाक लग रही है। जिस पर जंग कहता है हंसी का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे रिग्रेट्स जितने भी हैं लाइफ के वो ख़त्म हो जाए और तुम खुश हो जाओ और तुम्हें शांति मिले। और फिर वो लोग रोने का नाटक करते हैं और कहते हैं हमें बहुत फिक्र है तुम्हारी इसलिए ऐसा किया। एंड ये देख मीजेन को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कहती है मैंने बहुत इमोशनल कर दिया सबको, चलो थोड़ा गेम खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहर पे हम देखते हैं कि गैंग और उसके लोग गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने ही मिजिन को नम के पास भेजा था एंड मिजिन के लिए काम करी थी और उसका काम था कि वो नम से पैसों का पता लगाए। गैंग कहता है मार पीट कर हम देख चुके हैं, नम को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसे किसी तरह से ट्रिक करना होगा ताकि वो पैसे कहाँ ये बताएगा। और उसी गाड़ी के पीछे की सीट पे उन्होंने असली रोज़ो ब्रिट्रेल को कैद कर रखा था और उसकी जगह मिजिन को भेज दिया था। रूम पे वो सभी ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे जहाँ पे मिजिन नम से उसके बारे में पूछती है। नम बताता है कि वो हमेशा अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता था और इसी कारण से वो कभी भी अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाया। उसकी बेटी कब बड़ी हो गई उसे पता भी नहीं चला एंड इन सबसे उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी एंड इस कारण उसने उसे डिवोर्स दे दिया। एंड ये तो थी उसकी लाइफ की गलतियाँ। फिर एक दिन वो अपने एक दोस्त की हेल्प कर रहा था एंड उसका दोस्त फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता था। उसने नम से कहा था कि वो उसके लिए कैंसर पेशेंट्स का जुगाड़ करे क्योंकि उसने एक नई दवाई बनाई थी उसके टेस्ट के लिए और वो दोस्त गैंग होता है। नम ने उसके लिए सब कुछ किया था एंड उस दिन उसे पता चलता है कि उसे भी पैंक्रियाटिक कैंसर है और इसीलिए वो गैंग के पास जाता है दवाई मांगने के लिए। गैंग बताता है कि वो एक दवाई नहीं है बल्कि एक तरीके का ड्रग है जिसके लोगों को दर्द का एहसास नहीं होता, वो लोग वैसे भी मरेंगे ही तो ड्रग के बिना मर जाए। ये सुन नम को बहुत गुस्सा आता है कि गैंग इतने सारे लोगों के साथ विश्वासघात खेलने वाला है। उसी गुस्से में वो गैंग के 30 बिलियन वॉन लेकर भाग जाता है। ये सुनकर जंग पूछा था ये कहानी तो फिल्म में आनी चाहिए, कितनी सही है। और मिजिन कहती है अब पैसे कहाँ हैं। डॉन कहता है मुझे भी देखने हैं, मैंने इतने पैसे कभी नहीं देखे। नम बताता है उसने उन सभी पैसों को कैंसर पेशेंट्स की इलाज करने वाली संस्था को डोनेट कर दिए। ये सुन मिजिन वॉशरूम में जाकर रोने लगती है क्योंकि वो गैंग के डब में थी और गैंग ने कहा था कि वो आज उसे आज़ाद कर देगा अगर आज उसने उसकी हेल्प कर दी तो, लेकिन अब वो आज़ाद नहीं हो पाएगी। और मिजिन ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके अकॉर्डिंग गैंग उसे कहीं भी बेच सकता है और मिजिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वॉशरूम से बाहर आती वो कहती है हमने बहुत मज़े कर लिए, अब हमें अपना काम कर लेना चाहिए। हम कहता है आज 1 अप्रैल है, आज मर गए तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं आज का दिन खत्म होने में, इसलिए 12 बजे के बाद हम जहर पियेंगे। मिजिन कहती है मैं पीने जा रही हूँ, तुम लोगों से दूसरी तरफ मिलोगी। वो लोग किसी तरह उसे रोकते हैं, समझाते हैं कि 2 घंटों की तो बात है, साथ में पियेंगे ना जहर को। एंड वो मान जाती है। वहाँ पे जंग का लैपटॉप रखा था जिसमें वो अपनी स्टोरी लिख रहा था। मिजिन उसे पढ़ लेती है एंड जंग के बेटे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहती थी।
उसे सर्जरी करवानी थी और जंग अपनी वाइफ और बच्चे के साथ हॉस्पिटल पे नहीं था। जंग की वाइफ अपने बच्चे को समझाती है कि वो काम के कारण नहीं आ पाए। वो घर जाती है कुछ काम से और वहाँ देखती है कि वो उसके साथ चीट कर रहा है। ये देख उन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है एंड ये सब पर मिजिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जंग को बहुत कुछ सुनाती है। उसे डांट सुनाकर मानो जैसे जंग के अंदर जोश जाग उठता है और वो अपनी स्टोरी कंप्लीट करने लगता है। फिर मिजिन नम और डू से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसके नाराज़ होने के कारण बाकी दोनों का भी मूड ऑफ हो गया था और वो आइडिया सजेस्ट करती है क्यों ना हम बाहर चले क्लबिंग करने। फिर वे क्लब पहुंचकर डांस करने लगते हैं एंड कुछ देर बाद डो मिजिन से पूछता है आखिर तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? तुम यंग हो, सुंदर हो, तुम दोबारा से अपने डिसीजन को रिकंसिडर क्यों नहीं करती? तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। लेकिन मिजिन उससे असली कारण कैसे बताती। फिर वॉशरूम में थी कि तभी वहाँ पे कैंग आ जाता है। उसे पूछता है पैसे को पता चला? वो झूठ कह देती है कि नम ने बताया कि उसने अपने एक दोस्त को दिया है संभाल के रखने। उसके बारे में ही पता लगाने की मैं कोशिश करी हूँ, जल्द ही वो ये भी बता देगा। फिर वो जा रही थी, किसी बीच वो कैंग की बातें सुन लेती है कि उसने नम की बेटी को अगवा करने का सोचा है। आज रात तक मिजिन ये नहीं पता लगा पाती है कि पैसे कहाँ पर है। तब कैंग नम को ब्लैकमेल करेगा उसकी बेटी को लेकर। ये सुन मिजिन नम से कहती है कि तुम मरना क्यों चाहते हो, अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते, उसका क्या होगा तुम्हारे बिना। ये सुन नम वहाँ से चला जाता है और कहता है प्लीज़ उसके बारे में बात मत करो, वो मेरे बिना ज़्यादा अच्छे से रहेगी। विजय उसके पीछे जा ही रही थी कि जंग उसे पकड़ लेता है और कहता है और कुछ कहता है जिससे सुन विजय नाराज़ हो गई थी एंड फिर रूम पे आने के बाद बाकियों को बताती है कि जंग कह रहा था अगर मैं खुद की जान नहीं देती हूँ तो जंग भी मेरे साथ सोल के लिए निकल जाएगा। ये सुन लोग गुस्से में आ जाता है कि हमारे प्लान खराब कैसे कर सकते हो और हमें धोखा कैसे दे सकते हो। नम की उन सभी को डांट लगाने के बाद जंग माफ़ी मांगता है। जब नम पूछा था तुम मरना सच में चाहते हो या यहाँ से जाना चाहते हो? वो कहते हैं मरना। फिर नम डो और मिजिन से पूछता है कि वो क्या चाहते हैं। वो दोनों ही मरना चाह रहे थे एंड अभी रात के 12-5 हो रहे थे, यानी कि समय हो चुका था। वो सभी जहर पीने वाले थे कि तभी मिजिन नम से कहती है एक बार उसे अपनी बेटी को मैसेज कर लेना चाहिए। इसलिए वो उसे मैसेज करता है। लेकिन वो उसे पूछा था आखिर तुम मुझे इतना फोर्स क्यों करी हो मेरी बेटी से मुझसे बात करवाने के लिए। बताती है कि वो अपने फादर के साथ ज़्यादा समय नहीं रह पाई थी और उनके बिना हमेशा उसे लगता था कुछ ना कुछ कमी है मेरी ज़िंदगी में और मैं नहीं चाहती कि यंग को भी ऐसा ही फील हो। नम पूछता है तुम्हें उसका नाम कैसे पता? मैं तो कभी उसका नाम बताया ही नहीं, आखिर तुम हो कौन? नम इंस्टेंटली समझ जाता है और कहता है कहीं तुम्हें गैंग ने तो नहीं भेजा। फिर वो अपनी कहानी बताती है कि उसके एक्स ने बिटकॉइन के थ्रू बहुत सारे पैसे कमाए थे और ये देखकर मिर्जे ने भी बहुत सारे लोगों से लोन ले लिया। उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई थे एंड उन्होंने धोखे से मुझसे एक गलत पेपर साइन करवा लिया कि अगर मैं पैसे नहीं लौटा पाई इंटरेस्ट के साथ तो वो मुझे बेच सकते हैं और कैंग ही है वो लोन प्रोवाइडर। लेकिन कैंग ने मुझे वादा किया था कि अगर मैं 30 बिलियन वॉन का पता लगा लूँ तो वो मुझे इस एग्रीमेंट से आज़ाद कर देगा। बताती है कैंग बाहर ही है अपनी गाड़ी पे और उसकी गाड़ी पे ही है असली रोज ऑफ बिट्रेयल। हम कहता है मैं तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर तुम यहाँ पर क्यों हो? वो बताती है अगर मैं बिना पैसे के गई उसके पास तो वैसे ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, इससे अच्छा है कि मैं यहीं मर जाऊँ। फिर वो नम को बताती है कि कैंग ने उसकी बेटी को अगवा करने का प्लान बना रखा है। नम गुस्से में खड़ा होकर कहता है हम अभी मर नहीं सकते। एंड अगले सीन में हम देखते हैं जंग और डू डर कर भाग रहे थे चिल्लाते हुए और कैंग को नम मिजिन के नंबर से कॉल कर अंदर बुलाता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो एक डील करना होगा, तुम आधे पैसे रखो और मैं आधे, एंड वैसे भी चेयरमैन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूछे तो कह देना मैं देश छोड़कर भाग गया। वैसे भी तुम उसे पैसे नहीं दोगे तो थोड़ा मार खाओगे, लेकिन फिर 50% तुम्हारे होंगे। लेकिन अगर तुमने ईमानदारी दिखाई तो तुम्हें शाबाशी तक नहीं मिलेगी और वो पैसे के बारे में पुलिस को भी नहीं बताएगा क्योंकि वो तुम जानते हो कि ये इलीगल पैसे हैं। लेकिन कैंग उसके डील को नहीं मान रहा था, जिस पर नम कहता है ठीक है फिर मेरे दोनों लोगों को तुम बाहर भागते हुए देखा होगा, वो पुलिस को बुलाने गए हैं, पुलिस आएगी और मैं उन्हें सारे पैसे दे दूंगा और फिर तुम जाओगे जेल में, तो देख लो क्या करना है। कैंग उसके डील को मान जाता है एंड नम उसे एक एड्रेस देता है और कहता है वहाँ जाकर मेरा नाम लेना, तुम्हें आधे पैसे मिल जाएंगे। नम उसे मिजिन के एग्रीमेंट वाले पेपर्स को भी ले लेता है एंड वहीं दूसरी तरफ डो और जंग असली रोज ऑफ बिट्रेयल को बचा लेते हैं एंड अब वो लोग उस एग्रीमेंट को चला देते हैं। जंग मिजिन को वापस जाने को कहता है पर वो जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि उन लोगों ने उसे बचाया है और वो उन्हें मरता छोड़ नहीं जाना चाहती है। वो उनसे कहती है कि वो दोबारा क्यों नहीं सोचते जिंदगी जीने का। की तरफ जंग नम कहता है जंग तुम भी वापस जाओ क्योंकि अब तुम अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर सकते हो, तो यहाँ मरने का कोई फायदा नहीं। एंडो से वो कह रहा था तुम कैंग को एक्सपोज करो, इसके बदले तुम्हें अवार्ड मिल सकता है और तुम्हारा नाम भी होगा। वैसे भी तुम पुलिस बनना चाहते हो तो जान मत दो। तभी मिजिन उससे भी कहती है तुम्हें भी अपनी जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, साथ में चलते हैं ना।
लेकिन नम नहीं मानता क्योंकि वैसे भी मरने ही वाला था। तभी उसे उसकी बेटी का मैसेज आता है, आई लव यू टू डैड। और ये पढ़कर वो इमोशनल हो गया था एंड आखिरकार वो भी अपनी जान नहीं देता। फिर अगली सीन में हम गैंग को देखते हैं जो पैसे लेने उस एड्रेस पे किया था, लेकिन उस जगह पे मीडिया वाले थे और वो गैंग से पूछने लगता है, सर आपने इतने सारे पैसे डोनेट कर दिए, कितना बड़ा दिल आपका। और फिर ये सारी चीज़ न्यूज़ में आ जाती है और मीडिया वाले कहते हैं, क्या आप आगे और डोनेशन दोगे। वो मना नहीं कर पाता और कहता है, हाँ क्यों नहीं। एंड ये सब कुछ चेयरमैन सिंह देख रहा था और उसका मूड और ख़राब हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और गैंग वहाँ पे बहुत ही बुरा फंसता है। पैसे तो उसे मिले नहीं, लेकिन अब डोनेशन करने के लिए उसे चेयरमैन से मार अलग से मिलेगी। मीडिया वालों के सामने वॉल बोल रहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि चेयरमैन साहब और डोनेशन दे। बहुत सारे डोनेशन देकर हम साथ मिलकर लड़ेंगे कैंसर से। वहीं पर वो चारों भी पहुंच चुके थे एंड उसे देख वो हंस रहे थे और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी सचमुच बहुत इंटरेस्टिंग थी और ये हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है कि भले ही जिंदगी में हम बहुत बार हारे क्यों ना हो, पर तब भी अगर हमारे अंदर विल और होप है, हम सारे परेशानी के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। सुसाइड करना कभी भी लास्ट ऑप्शन नहीं होता। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।